इस चैनल में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सभी व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप की प्रैक्टिस एक्सेल और एडवांस एक्सेल की चल रही होगी और आपने हमारे चैनल को व्यू किया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिला होगा। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल पे जाएं, जो कि चैनल की ये हमारे पास एड्रेस आ रही है और इस चैनल पे जाएं और इस चैनल के सारे वीडियोस को आप देखें। तो ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो वैसे व्यूअर्स जो हमारे वैसे यूज़र जो हमारे चैनल पे नए हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल पे जाएं और चैनल के सारे लेटेस्ट वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड पे, देखते हैं किस तरीके से हम आज के इस एपिसोड में वर्क करेंगे। तो बेसिकली आज का जो एपिसोड है वो हमारे डायनेमिक चार्ट से रिलेटेड है, जो हम किस तरीके से एक्सेल के अंदर डायनेमिक चार्ट्स को बनाते हैं। तो जो हमारी पिछली एपिसोड थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने आज डेटा टेबल पे स्लाइसर्स को यूज़ किया था और किस तरीके से स्लाइसर्स के अकॉर्डिंगली हमने अपने वैल्यूज़ को स्लाइस और डाइस किया था, जिस तरीके की हमें एमआईएस की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसी के वन लेवल अप आज की जो एपिसोड है इसमें हम देख लेंगे किस तरीके से हम डायनेमिक चार्ट्स बनाते हैं और किस तरीके से हमारी चार्ट्स की वैल्यू, जो भी हम चार्ट्स पे जब भी हमारी वैल्यू चेंज होती है तो वो किस तरीके से हमारी वैल्यू हमारे चार्ट्स पे डिफ़र करती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस वाले चार्ट्स पे जब भी वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा हमारे किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आज हम करेंगे और देखेंगे किस तरीके से होता है। तो बने रहे हमारे साथ, आज के इस एपिसोड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बने रहे स्टार्टिंग से एंड तक और देखते हैं ये हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास कुछ सेल्स पर्सनस की फिगर्स है और उसकी टोटल मंथली यूनिट सोल्ड अमाउंट है। तो इसी अमाउंट के बेसिस पे हम ये चार्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उस चार्ट को बनाते हैं। तो पहले इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं अपने नए वाले शीट पे और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी डेटा। अगर आपके पास डेटा है तो उसके बेसिस पे आप किसी भी तरीके के चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली हमने ये वाला डेटा सेट को कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट से हम चले जाएंगे अपने चार्ट पे। ठीक है, चार्ट से हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट इंसर्ट कर लिया, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस कर देंगे। तो सबसे पहले जो इसके ग्रिड लाइन्स है उसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इसके जो वाई एक्सिस की वैल्यू है इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जो चार्ट की जो टाइटल आ रही है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, मंथली। ठीक है, तो ये हमारी मंथली डेटा है जिसपे जितने भी सेल्स पर्सन है उसकी टोटल यूनिट्स की वैल्यू सोल्ड हो रही है, तो वो हमारे पास दिख रही है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्या करेंगे, हम एक डेटा लेवल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड डेटा लेवल कर देता हूँ। तो ये हमारी डेटा लेवल ऐड हो गई। ठीक है, अब हमें अपने डेटा लेवल को भी थोड़ी सी बोल्ड करनी है। तो ये मैं थोड़ा सा इसका काम इस बोल्डनेस का काम कर देता हूँ। ये हमने वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और इस सारे वैल्यूज़ को बोल्ड कर दिया। तो इस पर भी किस तरीके से हम डेटा की फॉर्मेटिंग करती है, हमने लास्ट के वीडियोस को कुछ एक दो वीडियोस मैंने डाले हुए इस चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो किस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग वाला वर्क किया है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे, देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इसकी हमें ट्रांसपेरेंसी को कम करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाएंगे और यहाँ पे इसको नो फिल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने नो फिल किया तो अब ये चार्ट जो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारा काम कर लिया हमने। अब इसके एक्स एक्सिस पे जाके थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूँ मैं, इसके साइज़ को थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ और ये थोड़ा सा साइज़ ये इंक्रीज़ हो गया और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से दिख रही है। तो अब ये हो गई। अब इसमें क्या करनी है, हमें चार्ट में फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब जैसे आप लोग डेटा सेट्स पे जब भी आप वर्क करते हो तो जब भी आपको नंबर्स के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करना होता है तो वहाँ पे उसको एज अ नंबर वो डेटा सेट आपकी सिलेक्टेड होती है। तो इसी तरीके से चार्ट में भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये चार्ट है, अब यहाँ पे ये जनरल में ये नंबर शो नहीं कर रहा, तो वो किस तरीके से हम करेंगे कि वो नंबर्स के अकॉर्डिंगली हमारी जो है डेटा की जो लेवल्स है वो फॉर्मेट हो, यानी कि वहाँ पे कलर्स भी चेंज हो। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम डेटा लेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे फॉर्मेट डेटा लेवल्स की जो एक पॉपअप आ रही है, वहाँ पे लेवल ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है,
लेवल ऑप्शंस में एक नंबर वाला आता है सेक्शन, तो हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी आती है, काफ़ी सारी कैटेगरीज है यहाँ पे, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, काफ़ी सारी है। तो यहाँ पे हम आज के लिए कस्टम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कस्टम में इसके फॉर्मेट कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान लो जो भी वैल्यू हमारी 150 से लेस है उसके लिए हम रेड कलर को हाईलाइट करेंगे, उस वैल्यू को हाईलाइट करेंगे, और जो उससे ग्रेटर है उसको ब्लू कर देंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हम ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले कलर का नेम दे देंगे, जैसे मान लो ये रेड है, ठीक है, तो मैंने दे दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी। अगर मान लो मुझे देना है लेस देन 150, ठीक है, अगर मैं 150 दे दूँ तो वो वहाँ पे क्या हो जाए, उसकी कलर उसकी रेड हो जाए और वहाँ पे वो जो है उसकी वैल्यू हमें रेड कलर में दिख जाए। तो यहाँ पे हम कर देंगे जनरल, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर नेक्स्ट है एक केस और भी हो सकता है जहाँ पे उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 150 शो करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर ले लेंगे ब्लू, ठीक है, मैंने ब्लू कलर ले लिया और इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया ग्रेटर देन 150, ठीक है, 150 कर दिया और यहाँ पे कर दिया जनरल, ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। और यहाँ पे करके इसको हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड किया तो अब देख सकते हो जो 150 से लेस वैल्यू आ रही है, जैसे दो केस में आ रही है, जो कैलाश और नुवान के केस में आ रही है। इसने 150 से नीचे की वैल्यू को सोल्ड किया है तो 112 आ रही है इसकी, और इसकी 114 आ रही है, 74 आ रही है। तो इस तरीके से हमने इस पर एक फॉर्मेटिंग लगा ली, कलर फॉर्मेटिंग हमने कर ली। अब इसी तरीके से मैं एक और चार्ट इंसर्ट करूँगा जहाँ पे जो भी हमने कंडीशंस रखे हैं, ठीक है, इन सारे सेल्स पर्सन से जो कंडीशन रखे वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सही से परफॉर्मेंस कर रहा है और कौन सा लेस परफॉर्म कर रहा है, कौन सा गुड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो लेस परफॉर्मेंस के लिए वही वाले क्राइटेरिया हो गए हमारी, जो लेस देन 150 है तो उसकी परफॉर्मेंस लेस है, और जो ग्रेटर देन 150 है तो उसकी परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है, या फिर परफॉर्म्ड वेल करके इस तरीके से हम एक टेक्स्ट बनाएंगे। तो इसके लिए फिर हमने डेटा सेट को, उसी डेटा सेट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट से हम चले जाएंगे अपने लाइन चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन चार्ट ही ले लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो मैंने फर्स्ट वाला लाइन चार्ट ले लिया इसको, ठीक है। तो ये एक बार मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि हमारी जो पहले की जो वैल्यू थी ये उसी वैल्यू पे दोबारा से वो चार्ट बन गई है। इसको दोबारा से इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, चले जाते हैं अपने इंसर्ट वाले टैब पे और इंसर्ट से हम यहाँ से एक चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी एक नेक्स्ट वाली चार्ट हमारे पास आ गई है, न्यू चार्ट आ गई है हमारे पास। इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग इसकी सही कर देता हूँ, जैसे इसकी वैल्यू जो नीचे वाली जो चार्ट की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है अब इसकी। अब वो थोड़ी सी इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ, जैसे कि ये नीचे वाली रंजीत की वैल्यू उसके सामने दिख जाए, ठीक है। उसी तरीके से कैलाश की वैल्यू उसके सामने दिखे। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, ग्रिड लाइन्स हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं ग्रिड लाइन्स को डिलीट कर दूँगा। इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और इसकी जेड एक्स एक्सिस की वैल्यू भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हमें नीचे दिख ही रहा है, तो उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हमने यूनिट सोल्ड ही रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको नो फिल कर देते हैं इधर, ठीक है। तो मैंने नो फिल कर दिया और यहाँ पे मुझे चार्ट की इसकी टाइटल भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया इस वाले चार्ट पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा लेवल ऐड करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम ऐड डेटा लेवल, ठीक है। डेटा लेवल हमारी ऐड हो गई। इसकी साइज़ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसकी साइज़ को हम कर देते हैं 12 और इसको कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह का काम है वो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब इस पर क्या करना है कि हमें वैसे केस को यहाँ पे हाईलाइट करना है जो कि 150 से लेस है तो वो लेस परफॉर्म दिखाए, और ग्रेटर देन अगर 150 हो तो वो परफॉर्म्ड वेल करके इस तरीके से एक हमें सिंटेक्स यहाँ पे ऐड करके दिखा दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे अपने लेवल ऑप्शंस पे, यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैटेगरी को हम फिर कस्टम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको फॉर्मेट कोड को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे रेड, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कर देंगे लेस देन 150, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लेस परफॉर्म, ठीक है। ये लेस परफॉर्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज।
और सेमी कॉलन, और फिर एक नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया वो क्या होगा ब्लू के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं कलर ले लूँगा ब्लू, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, और ये हो जाएगी ग्रेटर देन 150, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा परफॉर्म्ड, ठीक है। इसको मैंने दे दिया परफॉर्म्ड, ठीक है। अब इसको मैंने करके और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया तो आप देख सकते हो ये सारे लेवल्स जो है यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। अब जिसने भी लेस परफॉर्म किया, जैसे मान लो कैलाश की परफॉर्मेंस 150 से लेस है तो यहाँ पे लेस परफॉर्म आ गया, और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली नुवान की भी लेस परफॉर्मेंस हो गई और बाकी की परफॉर्मेंस सही आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे एक लेवल ऑप्शन आता है, लेवल ऑप्शन से आप या तो उसकी कैटेगरी की नेम्स भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि ये समीर के केस में ये सारे इसके सेल्स पर्सन्स के नेम्स हैं, तो वहाँ पे मैं कैटेगरी को ले लेता हूँ। यहाँ शो लीडर लाइंस को इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम जाते हैं वापस से अपने जो उसकी साइज़ और प्रॉपर्टी वाली जो हमें टैब दिख रही है उस पर जाएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में हमको यहाँ पे इसे करना है रोटेट ऑल टेक्स्ट एट 270 डिग्री। तो इस तरीके से अगर मैं कर देता हूँ 270, तो ये थोड़ी सी इसकी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ये थोड़ी सही हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसमें जो नेक्स्ट वाली जो नीचे वाली जो चार्ट है उसमें आप थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसकी जो ये बार लाइंस जो है इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेडियंट फिल करके और यहाँ पे इसके कलर्स को थोड़े से आप यहाँ चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये थोड़ी सी ऑरेंज मैंने कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी ग्रेडियंट फील्ड को कर सकते हो। उसमें और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये कंपाउंड लाइंस वगैरह भी है, तो ये लाइंस अगर ऐड करनी है, ठीक है, तो ये सारा काम आप कर सकते हो। तो ये फॉर्मेटिंग वाली वर्क है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो चार्ट की जो टाइटल आ रही है इसको थोड़ा सा मैं और बोल्ड कर देता हूँ। ये वैसे थोड़ी सी जो है ना सही नहीं दिख रही, इसको मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी बोल्ड हो गई है। ऊपर वाली भी हमारे नीचे के तरह तरीके से अलाइन हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं इसके ये ग्रिड लाइंस को थोड़ी सी हटा देता हूँ जिससे कि ये थोड़ी सी और बेटर दिखे, ठीक है। इसके पूरी ग्रिड लाइंस को मैं पूरे शीट के ग्रिड लाइंस को हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये जो मैंने लिया है यहाँ पे जो इसकी वैल्यू ली है यूनिट सोल्ड, ये मैंने रैंड बिटवीन जो एक फार्मूला था उससे मैंने लिया, यानी कि 70 और 500 के बीच की जो भी वैल्यूज़ है उसको रैंडम करके ये इसने दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट और फंक्शन और F9 करता हूँ प्रेस, तो ये वैल्यू चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ में भी चेंजेस आएगी। ये आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो अभी के केस में एक भी परफॉर्मेंस बिलो 150 नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको जैसे रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे F9 करता हूँ, तो थोड़ी सी वैल्यू अब जैसे चेंज हो रही है। जैसे मान लो समीर है यहाँ पे, ठीक है, समीर की 129 हो गई, तो यहाँ पे ये रेड में आ गई, और इसकी मानस की भी रेड में आ गई, और ये यहाँ पे मानस लेस परफॉर्म दिखा रहा है, समीर भी लेस परफॉर्म दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। ये डायनेमिकली आपकी वैल्यूज़ चार्ट्स की जो है वो चेंज होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो इन चार्ट्स को बनाने के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हो। तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है वो डायनेमिकली चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके चार्ट्स में भी वो सारी वैल्यूज़ उस तरीके से चेंजेस होती है, ठीक है। तो ये हमारी थी फर्स्ट वाली चार्ट। अब यहाँ पे एक आइटम नेम और यूनिट सोल्ड की भी मैंने एक डेटा सेट रखी है, तो अब इसको भी मैं देख लेता हूँ। एक चार्ट इसके लिए भी क्रिएट कर देता हूँ। तो इस चार्ट को मैंने नेक्स्ट वाले सेल शीट पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आइटम्स के नेम है, और यहाँ पे ये उसकी टोटल यूनिट सोल्ड है, ठीक है, कि कितनी उसकी यूनिट सोल्ड हुई है, तो ये उसकी वैल्यूज़ दे रही है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे अपने इंसर्ट वाले टैब पे, और यहाँ से चले जाएंगे अपने यहाँ से चले जाएंगे 2D वाले पे, 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे जा सकते हो, या फिर इसके लिए कुछ और भी मैं ले सकता हूँ। जैसे मैं देख लेता हूँ इसके लिए और भी क्या क्या हो सकता है ऑप्शन। जैसे मान लो कि मैंने अभी के लिए तो यही वाला लिया है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शंस को और भी चेंज कर सकते हो। चार्ट टाइप यहाँ पे जो है ना, चेंज चार्ट टाइप में इसके लिए मैं जैसे मान लो ये वाला बार चार्ट लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं ये वाला बार चार्ट ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गई। अब इसमें भी मुझे इसके ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी ये एक्स एक्सिस वाली वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बस मुझे चाहिए इसकी आइटम की नेम्स चाहिए और टोटल यूनिट सोल्ड, ठीक है।
यहाँ से मैं इसको नो फिल कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, और इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा मैं होम पे, और यहाँ से आप इसकी साइज़ को थोड़ा सा और बोल्ड कर दो, इंक्रीज़ कर दो थोड़ा। ठीक है, और इसको थोड़ा बोल्ड कर दो। ठीक है, इसको कंट्रोल ए करके यहाँ पे आप पूरे को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दो। तो इस तरीके से हो गई। और ये इसकी एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है, इसको भी थोड़ा सा आप साइज़ को चेंज कर लो। यहाँ पे थोड़ी ये साइज़ छोटी सी दिख रही है मुझे, और इसको सारे को बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी ये चार्ट की इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसमें भी हमें वही चीज़ करना है, हमें यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है। और यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमारी लेस देन 150 है तो लेस सोल्ड हुई है वो, और जो भी ग्रेटर देन 150 है तो मोर ये सोल्ड वेल, ऐसे करके मुझे एक सिंटेक्स यहाँ पे देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने इसको सेलेक्ट कर लेंगे डेटा लेवल्स को, यहाँ पे इस पे ऐड डेटा लेवल्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटा लेवल्स ऐड हो गई है। इसको इसकी लेवल्स को भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा और बेटर दिखे। ठीक है, अब ये आपकी डेटा लेवल से ऐड हो गई है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं अपने लेवल ऑप्शंस पे, अपने नंबर पे जाते हैं और यहाँ से कस्टम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कस्टम मैंने कर लिया। यहाँ पे इसके फॉर्मेट कोड को थोड़ा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं रेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, और ये कर देते हैं लेस देन 1 अगर 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, ये हमें एक कोटेशन दे, लेस सोल्ड। ठीक है, लेस सोल्ड, और एल्स अगर नहीं है, अगर वो मान लो कि 150 से बड़ा है, तो फिर उसके लिए क्या करें, हमें सबसे पहले तो इसकी कलर दे दे। तो मैं यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करता हूँ ब्लू। एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं ये दोबारा से जो है ना एक बार कर लेता हूँ। ये हम डिफरेंट टैब्स पे पहुँच गए थे एक्चुअली करते करते। तो ये एक बार इसके डेटा लेवल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर वाला था, तो यहाँ पे ये वापस से अगर आप कुछ चेंजेस विदाउट चेंजेस के अगर आप वहाँ से हट जाओ तो ये हट जाती है यहाँ से। ठीक है, इसको दोबारा से एक बार रिटाइप कर लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं रेड, और ये लेस देन अगर 150 है तो, अगर लेस देन 150 है तो क्या हमें ऑप्शन दे दे, लेस सोल्ड। ठीक है, लेस सोल्ड, एल्स क्या हो जाए, एल्स हमारा जो है ये कलर हमें दे दे ब्लू। ठीक है, कलर ब्लू हो गई। और यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन 150 है तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट को मैं क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा सोल्ड वेल। ठीक है, सोल्ड वेल। ठीक है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा से मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो, अब जैसे ही मैंने ये किया तो अब यहाँ पे जो हमारी लेस सोल्ड वाली है ऑप्शन, जैसे कि हमारी डेस्क वाली जो आइटम है वहाँ पे 10 है, जो कि 150 से लेस है, तो यहाँ पे ये लेस सोल्ड यहाँ पे दिख रही है। और बाकी की जो भी आइटम्स है वो हमें सोल्ड वेल दिख रही है। अगर इसके साथ आपको वैल्यूज़ भी चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो कोड को। यहाँ पे इसकी कोड को मॉडिफाई करके लेस सोल्ड के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे जनरल। ठीक है, तो इससे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, और इधर भी हम लास्ट में कर देंगे इसको जनरल। ठीक है, इसको जनरल करके और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये सोल्ड वेल भी हो गई और यहाँ पे ये वैल्यू भी इसकी ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चार्ट्स को डायनेमिक कर सकते हो। अब जैसा मान लो यहाँ पे ये मैंने अभी तो वैल्यूज़ ली है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे इसको 23 करता हूँ। ठीक है, तो अब ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे लेस सोल्ड हो गई। या फिर यहाँ पे मैं इसको भी 34 अगर मैं कर दूँ तो ये भी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेस सोल्ड हो गई है। या फिर इसको मैं 120 नहीं, इसको मैं 160 करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं 160 करता हूँ तो ये सोल्ड वैल्यू, इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। इसको आप थोड़ा सा डायनेमिक बनाना है तो इसको आप रैंडम बिटवीन कर सकते हो। रैंड बिटवीन एक फंक्शन होता है यहाँ पे, तो रैंड बिटवीन को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मान लो कि इसकी वैल्यू मुझे देनी है कितनी, 80, और कॉमा इसको मैंने कर देना है 80 कॉमा 200। ठीक है,
इसके बीच में मुझे रैंडम वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कर दिया और इसको मैं एक बार ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली देखो अब ये चार्ट्स जो है ये चेंज हो रही है। अगर आप फंक्शन F9 को प्रेस करोगे तो ये एवरी टाइम जब भी ये वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेटा और उसकी फॉर्मेटिंग जो है आपके जो भी आपने चार्ट क्रिएट किया उस पर उस तरीके से फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक चार्ट्स बनाओ। और जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट करो, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो वो हम क्विकली प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।